कि पहले ही श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु आप आए हो, मेरे अंदर है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मैं पड़े हूँ। क्योंकि जितने धारा है ना, सारे धाराओं को आप कनेक्ट करोगे जाके शिव जी में ही शुरू होती है। हम जो बोल योगस चित्तवृत्ति निरोधः, माइंड इज नेवर डिल्यूटेड। योगा नेवर टीचर्स। बहुत बड़ा पंडित थे को भगवान शंकर को हम आदि योगी क्यों बोलते हैं? क्या? नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपको हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे चैनल में एक तो बहुत ही मेरे सज्जन में बहुत बड़े मेरे मित्र बोल सकते हो, मेरे बड़े भाई बोल सकते हो, मेरे मार्गदर्शक बोल सकते हो, मेरे चैनल में आए हैं। और दूसरा एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है? आज से एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, योग पे अड्डा। तो क्योंकि मेरे चैनल में जो लोग आप शुरू से जुड़े हुए, जो भी चैनल में बहुत प्यार मिला है आप लोगों से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक एंड टीच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। लेकिन योग एक्चुअली क्या है, योग का एक्चुअल संदर्भ क्या है, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म के साथ योग बिल्कुल बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। इन चीजों को हमें और समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम अपने स्टूडियो में अलग अलग समय पे अलग अलग ज्ञानियों को बुलाएंगे जो इसके बारे में अच्छे से आलोकपात कर सकते हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि घर पे रह के भी लोग योगियों की तरह रह सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला था। दीप्तर को दवा से मिलने के बाद मैंने पहली बार देखा कि वास्तव में ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास ही, हमारे आसपास ही है, जो लोग घर पे रह रहे हैं लेकिन एकदम बिल्कुल प्योर योगस्थ वाला लाइफ वो जी रहे हैं। वेलकम टू माय शो दादा। ही इज मिस्टर दीप्तर को दास। इनके बारे में क्या ही बताऊं, ही इज प्रोफेशनली ए टेकी। ये बहुत सारे टेकीज को ट्रेन करते हैं, बट इनके साथ साथ वेदांत में, हमारे गीता पे, उपनिषदों पे इनका जो नॉलेज है वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सुनोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दादा कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? बहुत बढ़िया। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। आपके इतने काइंड वर्ड्स, अब पता नहीं इसके एक हकदार है भी या नहीं। क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारे दर्शक खुद बताएंगे। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड कम, और आई एम इट्स सो एक्साइटिंग। आप योग के जो फाइनल न्यूएंसेस है इस पे एक शो करने के बारे में सोचे हो, सो हैट्स ऑफ, थैंक यू। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो योग जो है, जो आसन जो है, मैं आपको एक तरह मेरा गुरु भी मानता हूँ। मेरे जो गुरु है एक है, और आप भी हो। आपसे मैं सीखा, अभी भी आपका चैनल देखते हैं और बहुत इंस्पिरेशनल है। बहुत सारे जो अननोन आसन्स है, जो एक्सरसाइजेज है, वो मैं देखा हूँ, सीखा हूँ, और मुझे तो बहुत फायदा हुआ। आई एम ऑब्लाइज्ड दैट आप भी फॉलो कर रहे हो। चलो दादा, अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों का पहला टॉपिक है, तो जी पहला हमारा एपिसोड है, तो हम बात करना चाहेंगे कि जब योग की बात हो रही है तो श्री कृष्ण जी को योगेश्वर क्यों बोला जाता है? और मेरे इस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाऊंगा जिस डेप्थ में आप शायद बता पाओ। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों बोला जाता है? योगेश्वर हरि, है ना, लास्ट गीता में वो बोलते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवो मेतिन मति। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी पार्थ है, वहाँ श्री विजय विभूति सब है। ये तो मेरा विश्वास है, वो संजय बोलते। तो देखिए, योगी कौन है? जो हमेशा योग स्टेट में है, जो ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ एब्सॉर्प्शन इन द हाई स्टेट, जो हम बोलते हैं वेदांत के दृष्टि से बोलते हैं ब्रह्म में या आत्मलीन रहते हैं। तो श्री कृष्ण एक ऐसे मनुष्य है जो आप देखिए, he has all the colors of life flowing into him like rivers flow into an ocean. Yes. है ना? देखिए, he is a क्या बोले, एक नटखट गोपाल भी है, वो एक महाप्रेमी ये है, गिरिधारी है ना, नंद का लाला है, और अर्जुन सखा है, एक राजा भी है। ही इज अ ग्रेट वॉरियर, क्षत्रिय। उस समय जो क्षत्रियो में ग्रेटेस्ट माने जाते थे, मैं कृष्ण तो थे ही, और स्टेट्समैन। अभी कुछ दिन पहले जयशंकर जी बोले थे, आई होल्ड कृष्ण एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन। तो देखिए, सब कुछ में है, लेकिन उनका जीवन आप देखिए, ही इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो एक बहुत मजेदार कहानी भी है, थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहेंगे। तो ऐसे है कि हम लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन जब बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये करूंगा, तो श्री कृष्ण उस समय उनको गीता सिखाए थे, गीता का जो ज्ञान था वो सिखाए थे। और अर्जुन बोले थे कि अभी मैं नष्ट मोह स्थितिर्लब्ध था,
मीन्स आप जो बोले उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे मेरी स्मृति आ गई है, मैं लड़ूंगा। हाँ, और अब हम जानते भले ही परिणाम क्या था महाभारत के, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा होता है कि कुछ दिन श्री कृष्ण अर्जुन एक साथ वो लोग इधर उधर घूम रहे थे, जाते थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आउटिंग्स करते थे दोनों मित्र। तो एक समय ऐसे ही आउटिंग के समय अर्जुन शायद बोले कि कृष्ण तुम जो समय मुझे बोला था ना, तो मैं सब भूल गया। क्या बात है। अब सोचिए अर्जुन जैसे इतना बड़ा एक शिष्य, इतना महान एक लर्नर स्टूडेंट, वो बोलता है मैं सब कुछ भूल गया, दोबारा बोलो। अब श्री कृष्ण जिनके बारे में बोला जाता है सर्वदा सुप्रसन्नम, हमेशा एक जैसे नटखट सा हंसी लगी रहती है, वो भड़क गए, बोले तुम क्या सोचते हो? अभी हमारे टर्म्स में, आज के टर्म्स में होता है तो शायद बोलते तुम क्या सोचती हो, ऑन डिमांड स्क्रीनिंग सर्विस है, तुम बोलो ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। तो वो बोलते हैं मैं, तुम्हें पता है कि नहीं कि मैं उस समय when I was telling you the Gita, I was in a state of समाधि, योगस्थ। अब योगस्थ मतलब क्या? He is in that state of self absorption, absorbed in the highest state और pure consciousness। मतलब युद्ध क्षेत्र में वो समाधिस्थ थे। सोचिए, इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते थे, जो खुद बड़े बहुत बड़ा योगी थे, योगेश्वर में उनको भी मानता हूँ स्वामी जी। अगर इस जमाने में कोई है तो वही है परफेक्ट एग्जांपल। तो स्वामी जी बोलते थे there's no greater example of a yogi than Krishna. Think of it, in the middle of a battlefield, missiles flying, there's din, शायद elephants trumpeting, और उस समय लोगों की कत्ल हो रही है, कत्ल होने वाली शुरू है, महायुद्ध शुरू होगा, and he is unattached, detached, और वो गीता का जो हाईएस्ट ज्ञान है, योगा, कर्म संन्यास योग। ये तो हम लोग जानते हैं, और गीता के बारे में हम बहुत लोग बहुत एक्सप्लेन, मतलब इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो बट केवल एक आदमी ज्ञानी तो आज के डेट में बहुत है जी। एक कैरेक्टर अगर मानते हैं, चलिए अब हम कई चर्चा में करें तो श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर एज ए कैरेक्टर हम देखें तो एक ज्ञानी ने अगर एक युद्ध क्षेत्र में कुछ बोला भी, ज्ञान की बातें बोला, उसमें से एक बहुत बढ़िया सा बुक भी निकल के आई, भगवद गीता की नॉलेज निकल के आई, बट क्या उनसे हम सारे योगी को उनके ईश्वर मान लेंगे? जी, ये बहुत सही बात बोले आप। ये एक्चुअली इट्स वेरी सटल कि अब क्या है, वो योगेश्वर क्यों है? तो क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्ट के लिए डे टू डे लाइफ में अगर देखे, जो एक योगेश्वर है, योगी है, उनको दिखता है कि वो योग में कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में है। लेकिन हमारे जो नॉलेज है, हमने जो बचपन से सुना है, कभी गोपियों का वस्त्र छीन रहे, कभी बांसुरी बजा रहे, कहीं यहाँ पे लड़ रहे, वहां पे लड़ रहे, कहीं मटके फोड़ रहे, तो कहीं बिल्कुल राजनीति और कूटनीति के चरम में जाके अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी था जिनसे शकुनी भी डरता था, exactly. इतना कुटिल है। तो डे टू डे लाइफ में उनके योग के बारे में कुछ नॉलेज आप? बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे। ये जो रसिक जन है, मैं उनसे विनती करूंगा कि आप कृपया श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। उसमें है श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में। तो 2 कहानी बताऊंगा शॉर्ट में, तो आप हमारे दर्शक को पता लगेगा। तो श्री कृष्ण की दिनचर्या लिखा हुआ है इसमें श्रीमद् भगवत महापुराण में। जैसे वो बोलते हैं, वो सुबह, बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के बहुत पहले जग जाते थे। इसको आज के डेट में हम 3:30 बजे, 3:30 ऐसे सोचिए। सच एन एक्टिव मैन, बाय 3:30 ही इज अप एंड ही डज पूजा एंड ऑल, जो प्रॉपर। फिर वो ध्यान मग्न हो जाते थे। अब उनका ध्यान मग्न था, मीन्स ही यूज्ड टू गो इनटू स्लिप इनटू द स्टेट ऑफ समाधि। जैसे कि हम लोग स्वामी जी के बारे में फिर से जानते हैं। ये सब बातें किसी ने नहीं बताया, जितने भी चर्चा, ये सब बातें नहीं बोला जाता है कि सुबह 3:30 बजे आज का यूथ क्या फॉलो करेगा। करेक्ट, कृष्ण के सारे नटखट बातें हम लीला प्रसंग बोलते हैं, ये सोचते ये भी तो एक रूप है। लेकिन कृष्ण का जो ये जो कैरेक्टर है, ये यूथ को नहीं सिखाया जा रहा है। करेक्ट। और सोचिए क्या डेडिकेशन है। आफ्टर अ होल हार्ड डेज ऑफ वर्क, ही इज अप देयर 3:30, 4, वो ध्यान मग्न होते थे और समाधि में लीन हो जाते थे, ब्रह्म स्थिति में चले जाते। तो यहाँ तक तो ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 1600 पत्नियों की बात है, कितना है? 16,000 की पत्नी। ओके, तो मैंने एक 0 काट दी। जी, शायद शून्य। ओके, माय मिस्टेक। अगर किसी सुन रहे तो माफ कर दे मुझे। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि कैसे मेंटेन किया जाता है? इसमें योग तो त्याग सिखाता है जी, जहाँ तक हमारे स्वल्प बुद्धि में जी, तो त्याग के बिल्कुल विपरीत है जी। बट इसको योगिक पर्सपेक्टिव में थोड़ा समझाइए।
तो एक तो ना ये लोगों की गलत फहमी है कि श्री कृष्ण भोगी थे। कोई कोई लोग ऐसे बहुत बेहुदा बातें करते हैं, बट खैर छोड़िए, शायद उनको पता भी नहीं। एक तो मुझे पता नहीं 16,000 का ये फिगर्स कितना एक्यूरेट है। पुराण में जो है सब कुछ यू शुडंट टेक इट। एक्चुअली हम लोग वही बातों को ज्यादा दोहराते हैं ना जो सुनने में मजा आता है, स्पाइसी है हाँ, थोड़ा। तो ये सब बातें सुनने में मजा आता है, तो यही बार बार रिपीट होकर अलग अलग वीडियोस में आ रहा है। ये कमी है, ये कमी है इंटरनेट की। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली जी। तो यही होता था कि एक तो है ना, ये योग शास्त्र में है, शायद आप बहुत बेहतर आप बोलोगे कि बहु काया रचना। एग्जैक्टली ये अष्ट सिद्धि का एक पार्ट है जो हनुमान जी ने सबसे पहले सूरज देवता से सीखा था, अष्ट सिद्धि जी, जिसमें हम अनिमा महिमा चीजों को सीखते थे। एक जगह पे कई जगह रहने का क्षमता और बहुत सारे काया विरचन करना। अब कोई कोई ऐसे सिद्ध योगी होते हैं जो कि बहु काया रचना करके अपने कर्म फल को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो एक तो श्री कृष्ण को हम योगेश्वर बोल रहे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। ऐसा कोई एग्जांपल है कि श्री कृष्ण एक्चुअली एक समय बहुत जगह पे थे? बिल्कुल है, एक श्रीमद् भगवत महापुराण भी बोलता है। और देखिए इसमें उनका महानता का परिचायक भी है ये, कि एक कहानी ऐसी है भागवत महापुराण का कहानी तो एकदम इट्स लाइक एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स। आप इसे सुनना है तभी हमारे दर्शक चाहते हैं हम सुने। बिल्कुल, हमेशा सेवा में है। तो ऐसे था कि एक बार नारद ऋषि जो कि देवर्षि ब्रह्म ज्ञानी है, भक्ति का आचार्य है, वो पृथ्वी पे आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये सब बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सही में है क्या? चलो एक बार देखते हैं। सुने हैं वो बहुत बड़ा एक नगरी में रहते हैं कि बहुत सारी पत्नियां हैं। ये जो आप बोले 16,000, उनको भी बोले ये कैसे हो सकते, एक आदमी 16,000 पत्नियां। चलो एक बार देखते हैं, नौका झोंका किया जाए। तो नारद जी ही हैज एक्सेस एवरीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो वो श्री कृष्ण के द्वारका में आए, श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किए। और वो जैसे प्रवेश किए, देखिए श्री भगवान बैठे हैं अपने पलंग पे रुक्मिणी जी के साथ, माता रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। और जैसे रॉयल्टी फुल फॉर्म में चल रहा है जी पूरा, और जैसे एक आम गृहस्थ बात करते हैं अपनी पत्नी से आफ्टर हार्ड डेज ऑफ वर्क, वैसे ही बात कर रहे हैं संसार के सुख दुख के बारे में। और अब देखिए नारद कुछ बोलने के पहले ही श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु आप आए हो, हे महान ऋषि, हे देवर्षि, आपके आने से हम धन्य हो गए। अब देखिए ऐसा नहीं कि वो छला कला कर रहा है, ऐसे ही मीन से, मतलब नॉट लाइक एन एक्टिंग उनके कैरेक्टर से आ रही है। जी आ रही है। ही सो हैप्पी, उनको बिठाए, उनके पाद वंदना की, अर्चना की, आप लोग आते हो तभी हम गृहस्थ का मंगल होता है। नारद विष्णु जी के भक्त है और विष्णु का एक अवतार सेवन कर रहे, सोचिए जो हम बोलते हैं लीला मानव शरीर में आए तो कई चीजें करनी पड़ेगी, तो उसका एक शिक्षा यहाँ पे जी। और एक बात ये भी है कि भगवान श्री भगवान सब कुछ करते हैं हमारे लिए। वो दिखा रहे कैसे साधु संत महात्मा का सेवा किया जाए, तो वो सिखा रहे हमें। तो ये भी एक पॉइंट है। खैर जो है कहानी ऐसी है, थोड़ा सा क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि मेरे आसन, मेरा आपको पता है कोर सेक्टर जो है आसन प्राणायाम और थेरापीटिक योगा है। कई बार ना योगा थेरेपी करते करते कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर इससे आगे क्यों नहीं ठीक हो रहा है? एंड आई एग्री कि 100% हम ठीक नहीं कर पाते कई बीमारियों को। करेक्ट। एक कंफर्टेबल जोन तक लेके जा सकता है, 100% ठीक कई बार नहीं किया जा सकता। वो किस लिए नहीं, यहाँ पे यही आता है क्या मानव शरीर में पृथ्वी में आए हो ना, तो कुछ लिमिटेशंस रहेगा और कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। योगा आपको एक वो जो आपका जो भी आप सफरिंग है ना, उस सफरिंग को भूल के जीना सिखा देगा। योगा आपको सफरिंग को खत्म नहीं कर देगा, वो तो आपको भुगतना है। ये देखिए श्री कृष्ण जो भगवान है वो भी एक व्याध के तीर से शरीर त्यागी, ये तो है ही। अब इट्स वेरी चाइल्डिश टू मैच दिस विद दैट। एग्जैक्टली। तो ये दिखा रहे वो। तो अभी श्री कृष्ण फिर नारद तो आप्लुत हो गए। वो बोले मुझे बस ये कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि आपके श्री चरण में हमेशा मेरी मति रहे। उनके वो निकल गए। अभी नारद जी का जो डाउट था अभी भी वो गया नहीं, वो तो बोले वो सब कुछ। तो अभी फिर जाते और एक रूम में जाते और एक महल में जाते, देखते वहां भी श्री कृष्ण है और कहीं कोई और पत्नी के साथ है, कुछ और कर रहे हैं वो। कोई और महल में फिर जाते, फिर देखते वहां बच्चों के साथ खेल रहे हैं जैसे एक नॉर्मल पिता खेलते। कहीं और जाते हैं
देखते हैं कि एक कोई पत्नी है जो कि बहुत वॉरियर टाइप्स की मार्शली ये है, इंटरेस्टेड है, तो मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, युद्ध कला सिखा रहे हैं, हाँ। कहीं जा रहे हैं वो कूप खनन कर रहे हैं, कहीं प्रजाओं का मंगल के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कहीं बेटियों का शादी एक ही टाइम पे वो देख रहे हैं। अब देखिए बेटियों का शादी दे रहे, विवाह रचा रहे हैं, कहीं पे बेटों का विवाह रचा, एक गृहस्थ जो करते हैं सब कर रहे। फिर देख रहे कहीं पे वो डिस्गाइज में छद्मवेश जो बोलते हैं हम, अपने पूरा नगरी में घूम रहे हैं ये जानने के लिए कि प्रजा का सुख दुख कौन किस हालत में है, कैसे है, ये सब जानने के लिए वो घूम रहे हैं। नारद देखते 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 पूरा मायाधीश के माया में लपेट में आ जाता है, बोलते ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे जैसे ऐसी स्थिति होती है तब श्री कृष्ण के सामने आते हैं और बोलते हैं नारद। तब उनका जो आवाज है वो कोई गृहस्थ का नहीं, कोई इसका नहीं, विष्णु भगवान वाली विष्णु की आवाज है, ब्रह्म की आवाज है। बोलते नारद ये जो देख रहे हो सब सही है, ये सब कुछ मैं हूँ, लेकिन ये कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं ये सबसे एक अलग। बहुत मेरा बहुत पसंदीदा एक श्लोक है गीता से, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता नाम अस्ति। और एक भी है, ये बोलते हैं अहम ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न च ते अहम अवस्थिता। मींस सब कुछ मैं हूँ, सब भूत में मैं हूँ, वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मैं पड़े हूँ। मींस ही सो डिटैच्ड। अब देखिए त्याग ये योग का क्या है, योगस हम जो योगस चित्तवृत्ति निरोध, माइंड इज नेवर deluded. योगा नेवर टीचेस अस टू लीव द संसार। हमें अपने स्वामी जी भी यही नहीं बोल के गए कभी, ना ही परमहंस जी श्री रामकृष्ण जी बोल के गए, रमन महर्षि, ये जो योग के जो सबसे श्रेष्ठ आचार्य ने योग को समझा है, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला यहाँ पे रहते हुए डिटैच होना है, अपने सारे काम को विद परफेक्शन, मोस्ट परफेक्शन के साथ करना है। दैट इज ओनली योगा। श्री कृष्ण के लाइफ में वही जो करते हैं, जो चीज लेती है, ही एक्सेल्स एट इट। यस, ही इज अ ग्रेट आर्चर। अर्जुन लोग बोलते हैं अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से भी बढ़ गए थे। ही इज अ ग्रेट वॉरियर, ही इज अ ग्रेट स्टेट्समैन, बहुत बड़ा पंडित थे, वो ऋषियों के साथ वेदांत चर्चा करते थे, और हास्य रसिक थे, कवि थे, ये थे, सारे वेदांत तो आया ही उनके अंदर से है, सब चीजें कंप्लीट पर्सन है। तो इसीलिए हम लोग उनको योगेश्वर हरि बोलते हैं। तो अम्लान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा हो गया, अब चर्चा क्या ज्यादा हुआ नहीं, मुझे लग रहा है और सुनो। इवन दर्शक आप बताइए, आपको लग रहा है ना और सुनना चाहिए, और भी बहुत सारे पहलू ऐसे आने वाले हैं, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा ना हो जाए, हम इसके बहुत सारे पार्ट और लाएंगे। और आप लोग प्लीज कमेंट पे लिखिए कि दादा को दोबारा आना है कि नहीं आना है। आप बोलोगे तो मना नहीं कर पाएंगे, मेरे को भले ही मना कर दे, तो प्लीज कमेंट। और आपका भी क्या राय है, आपके पास भी बहुत सारी कहानियां होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, कि श्री कृष्ण को किस लिए योगेश्वर बोला जाता है, ठीक है, तो आप भी कमेंट में लिखिए। अगर आप में से किसी का कमेंट हमें बहुत ऑथेंटिक लगा, बहुत अच्छा लगा, इसको हम अगले एपिसोड में जरूर मेंशन करेंगे। और जो बेस्ट कमेंट रहेगा उसके लिए हमारे कुछ गिवअवेज भी आ रहे हैं, ठीक है, बट गिवअवेज ऐसा नहीं होगा कि हम एक स्मार्ट वॉच दे देंगे, ऐसा नहीं आएगा। योग के ऊपर बहुत अच्छे कुछ लिटरेचर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, हमारा मिशन है ना, तो उसमें आपका एड्रेस में हम वो किताब आपको भेजेंगे, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए। वाह, बहुत खूब। आपको एक सवाल मैं करना चाहता था, विथ योर परमिशन, कि आप एक खुद एक योगा टीचर है, एक योग साधक तो है, बहुत दिनों से आप है, और आप एक कर्म योगी भी है। मैं इसको ऐसे हमेशा आप भी फिर थोड़ा ओवर एम्फसाइज करो, मैं उतना कुछ भी नहीं हूँ, प्रयास है बस। तो आपको ये क्यों लगता है कि हम लोग भगवान शिव को आदि योगी बोलते हैं? आप जैसे आप YTT के जो कोर्सेस करवाते हो, जो दर्शक जानते होंगे या नहीं, तो आप खुद एक योग गुरु हो, योग सिखाते हो, योग थियोरी भी सिखाते हो, जो जिसमें सारे दर्शन, तो हमारे इंडियन जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसके प्रेक्षापट में आपको क्यों लगता है कि शिव को, भगवान शंकर को हम आदि योगी क्यों बोलते हैं? क्या है इसका वजह? बहुत बढ़िया एक सवाल है। इनफैक्ट योग का सारे सवाल यही से शुरू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा मैं बताना चाहूंगा इससे, अगर इसको मैं दर्शन के माध्यम से अगर बताऊं, इंडियन योगिक फिलोसोफर सनातन के साथ जोड़ के अगर बताऊं, कि तभी इसका आंसर पूरा हो पाएगा। इसके बहुत सारे पहलू है, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे आपने भी कई जगह बता रहे हैं कि 16,000 तरीके से योग किया जा सकता है, ठीक है, शिव जी खुद बता रहे थे,
माता पार्वती को कि आप, माता पार्वती पूछते हैं अच्छा। कि आप योगा करते हो, आपको वो भी बोल रहे कि आपको सब आदि योगी बोलते हैं, आपका योगा क्या है, तो वो बताने बैठे। और इसके ऊपर योग का अभी तक सबसे विशद वाला जो प्रेसी है, किताब है, या तो आप बोल सकते हो जो मैनुअल है, वो शिव जी ने खुद बताया है, जो प्योर फॉर्म में हमारे पास नहीं है, उसका कुछ कुछ फॉर्म अभी तक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बताना शुरू बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में पूरा विशद में आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है। योग के जितने धारा है ना, सारे धाराओं को आप कनेक्ट करोगे जाके शिव जी में ही शुरू होती है सारे धारा। आदि गुरु, आदि गुरु। अच्छा। आप कहीं से भी शुरू करो, ठीक है। आप हठ योगा का शुरुआत देखो, हिस्ट्री के हिसाब से मैं थोड़ा बताऊंगा, यू विल कनेक्ट टू शिवा। आप अगर नाथ संप्रदाय का योग है उससे कनेक्ट करोगे, पतंजलि योग सूत्र को कनेक्ट करोगे, वो भी शिवा से कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग वे में कनेक्ट होता है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा प्लीज बताइए, हमें मोटिवेशन फील होगा और हम ऐसे एपिसोड्स को और लाएंगे। हमारे गेस्ट में दीप दादा तो आएंगे और स्टूडियो में, ऐसे और भी कुछ गेस्ट हमारे साथ है जो अलग अलग योग के विषय में, अलग अलग सनातन के विषय में बहुत एक्सपर्ट है, उनको हम बुलाना चाहेंगे। और जो दादा ने क्वेश्चन किया इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, ये पार्ट 2 में हम लेके आएंगे कि शिव जी को क्यों आदि योगी बोला गया है विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो वंस अगेन थैंक यू टू आवर ऑल द ऑडियंस, हमारे सारे श्रोताओं को थैंक यू हमारे साथ देने के लिए, और ये जो योग पे अड्डा सीक्वेंस है इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।